गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल अच्छे से आपको ये चैप्टर समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं ये जो मैडम राइड्स द बस जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको लिखा है वली कनन ने। किसने लिखा है? वली कनन ने। ये राइटर के नाम स्टूडेंट्स आपको सभी चैप्टर्स के याद करने हैं, पोएम के पोइट्स के नेम भी याद करने हैं। तो वली कनन इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर मैडम राइड्स द बस। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर। ये हमारी इस कहानी के ऑथर हैं। वल्ली कनन इज अ तमिल राइटर जर्नलिस्ट। तो जो वली कनन है तमिल हैं, राइटर भी रहे हैं, ये जर्नलिस्ट रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं, ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु इंडिया, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कृष्णा स्वामी वॉज बॉर्न इन राजावलीपुरम नियर तिरुनेलवेली। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो राजावलीपुरम में हुआ। ही स्टार्टेड राइटिंग एट अ वेरी यंग एज। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो है लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड हैड पब्लिश 25 बुक्स, और इन्होंने 25 बुक्स पब्लिश कर दी जब तक कि उनकी मतलब 30 साल की उम्र तक होते होते इन्होंने 25 बुक्स पब्लिश कर दी अपनी। एंड ही वर्क फॉर मैगजीन्स, काफी मैगजीन्स के लिए भी इन्होंने काम किया। सिनेमा उल्लगम, नेवशक्ति, ग्रामा, उजियन, हनुमान। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैगजीन्स के नाम है। ही ऑल्सो रोट अंडर द सूडोनिम्स, और इन्होंने सूडोनिम्स जो होते हैं, फॉल्स नेम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, नयनधि भारती एंड कोरानथन नाम से भी इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं। ही रोट अ टोटल ऑफ 75 बुक्स। टोटल इन्होंने कितनी बुक्स लिखी हैं स्टूडेंट्स? 75 बुक्स लिखी हैं, जिसमें नॉवेल्स हैं, नोवेलाज हैं, पोएट्री कलेक्शंस रहे हैं, प्लेज लिखे हैं इन्होंने, एसेज की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 1978 ही वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, और 1978 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। किस चीज के लिए? फॉर तमिल, तमिल लैंग्वेज में जो उन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं, फॉर हिज क्रिटिकल वर्क ऑन मॉडर्न तमिल पोएट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ था वलीकरण साहब के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है वो कहानी इस लड़की की कहानी। किस लड़की की? इस लड़की की। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, ये बहुत ही स्टूडेंट सेंसिटिव कहानी है। एक 8 साल की लड़की है, ठीक है, उसकी फर्स्ट बस जर्नी के बारे में, इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। ये लड़की है 8 साल की, और ये पहली बार बस से अपने गांव से बाहर जाती है। तो उस जर्नी के बारे में ये कहानी है। इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। और जब वो बाहर जाती है तो बाहर जाके ये जो रहस्य है ना, जीवन और मृत्यु का, उसको वो अपनी आंखों से देखती है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ। अब वो क्या है, हम कह देते हैं भाई किसी की डेथ हो गई है, तो फर्क होता है उसमें कहने में, दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, तो वो अपनी आंखों से देखती है कि एक गैप होता है किस चीज में, कि मौत में, और मौत को समझने में। इस चीज को वो अपनी आंखों से फील करती है जब वो फर्स्ट टाइम बस जर्नी करती है, अपने गांव से बाहर जाती है अकेली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वालियम्माई। ठीक है, हमारी जो कहानी है एक लड़की की कहानी है, इसका नाम क्या? वालियम्माई। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम याद रखना है। हु वाज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट, और उसको शॉर्ट में जो है वालियम्माई बोलने की बजाय वाली बोल देते हैं। वाली या वली, आप कुछ भी बोल सकते हैं। शी वॉज 8 years ओल्ड, 8 साल की है, और काफी क्यूरियस लड़की है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में बोले तो ईगर, मतलब चीजों को लेके इसके मन में बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसकी जो फेवरेट जो हॉबी है, पास टाइम है, वो क्या है कि वो अपने इस तरीके से दरवाजे में खड़ी रहती है अपने घर में के, एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर देखती रहती है कि गली के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। अब वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी प्लेमेट नहीं है, मतलब कोई ऐसा साथी नहीं है जो उसके साथ खेल सके, उसी की उम्र का। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो अब बेचारी टाइम तो पास करेगी ना, तो किस तरीके से वो टाइम पास करती है? ठीक है, बाहर जो हो रहा है गली में वो देखती रहती है, और इस तरीके से दरवाजे में वो खड़ी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स। अब आपको लगेगा कि भाई ये भी क्या, ये भी कोई काम है? इस तरह मतलब बाहर देख के भी वली का किस तरीके से टाइम पास होता होगा, लेकिन उसके लिए हर चीज इंजॉयबल है। ठीक है, जो भी वो बाहर देखती है। हम्म
वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जब वो गली में देखती है ना तो उसको काफी असाधारण अनयूजुअल एक्सपीरियंस मिलते हैं, मतलब काफी असाधारण वो चीजें नोटिस करती है बाहर। द मोस्ट फैसिनेटिंग, जो फैसिनेटिंग या जो सबसे अट्रैक्टिव जो चीज है जो वो बाहर देखती है उनमें सबसे क्या है, द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग अट्रैक्टिव उस लड़की के लिए है जब भी वो बस आती है या बस जाती है उसके गांव से पड़ोस के एक, है ना, नियर बाय एक टाउन में। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये जो बस है वो उसकी गली से हर घंटे गुजरती है। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार तो टाउन जाते वक्त और एक बारी टाउन से वापस गांव आते वक्त। ठीक है, तो मतलब पूरे दिन ये जो बस है कभी जाती है और कभी आती है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और जब वो बस को देखती है तो बस में हर बार क्या है, नए पैसेंजर्स वो देखती है। ठीक है, एंड इट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली। ठीक है, और वाली के लिए ये जो है उन पैसेंजर्स को देखना, वो पैसेंजर्स क्या काम कर रहे हैं उनको देखना, है ना, इट इज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। मतलब वाली को बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त होती है जब वो उन पैसेंजर्स को, उन यात्रियों को, बस के यात्रियों को देखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। ठीक है ना, डे बाय डे वो बस को देखती रहती है। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली होता है स्टूडेंट्स स्लोली स्लोली, धीरे धीरे उसके दिमाग में, उसके दिल में एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। क्या है इच्छा? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। हमारी वाली भी अब उस बस में यात्रा करना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो एक ही बार क्यों ना हो। तो मतलब रोज की रोज जब वो पैसेंजर्स को देख रही है तो वाली के दिमाग में भी ये बात आ गई है कि भाई मुझे भी इस बस में यात्रा करनी है, चाहे एक ही बार क्यों ना हो। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और ये उसकी जो चाहत है वो क्या है, मजबूत होती चली गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ठीक है, और इतनी मजबूत हो गई कि अब वो अपनी इस इच्छा को दबा नहीं पा रही है। मतलब अब तो उसके मन में हो गया कि हाँ भाई मुझे तो बस यात्रा करनी है, बस में जाना है। वाली वुड स्टेयर, वाली स्टेयर होता है स्टूडेंट्स घूर के देखना, तो वाली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। जो वाली है वो उन लोगों को घूर के देखती रहती है जो बस में चढ़ रहे हैं या जो बस से उतर रहे हैं। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो बस क्या है रुकती है ना गली के कोने पे, तो वो क्या है लोगों को देखती रहती है जो बस में चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स एंड होप्स, और उनके चेहरों को देखकर क्या है, हमारी जो वाली है उसके अंदर किंडल हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाती है क्या, डिजायर है, सपने, उम्मीदें। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, और अगर कोई उसका दोस्त जो है बस में राइड कर लेता है, सवारी कर लेता है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, और उसका दोस्त जब कभी उसको कोई जो बस में सवारी करके आया और वो वाली को बताए कि रास्ते में जब वो आ रहा था उसने ये दृश्य देखे, वाली वुड बी टू जेलस, वाली को क्या होती है उस चीज से जलन होती है, टू लिसन, ठीक है, सुन के। एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती है, क्या ही चिल्लाती है इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब वो जब अपने दोस्तों की बातें सुन के, जब उसके दोस्त उसको डिस्क्राइब करते हैं कि है ना टाउन जाते वक्त या आते वक्त उन्होंने रास्ते में ये चीजें देखी, तो वो प्राउड प्राउड चिल्लाती है। तो ना तो वो और ना उसके दोस्त समझ पाते हैं कि ये जो वाली बोल रही है प्राउड प्राउड प्राउड, उसके शब्दों का मतलब क्या है। बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो इस चीज का, ये प्राउड प्राउड का इस्तेमाल करते हैं एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन। स्लैंग होता है स्टूडेंट्स इनफॉर्मल लैंग्वेज, या हिंदी में कहें तो गवारों वाली भाषा, ऑफ डिसअप्रूवल। मतलब कोई चीज जब हमें पसंद नहीं आती ना तो हम कह देते ना प्राउड प्राउड प्राउड, इस तरीके से जो उसके वाले और उसके दोस्त हैं वो इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. अब काफी दिनों तक, काफी महीनों तक, ठीक है, जो वाली है ना अपने पड़ोसियों की, ठीक है, और अपने दोस्तों की, अपने लोगों की, जो रेगुलरली जो बच्चे जो लोग जाते हैं बसों में उनकी बातें सुनती है। एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और वाली भी उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस तरीके से अपने पड़ोसियों से बात करके, उन लोगों से बात करके जो रेगुलरली बस में जाते हैं, तो इस तरीके से हमारी वाली ने बहुत छोटी छोटी, है ना, स्मॉल डिटेल्स इकट्ठा कर ली उस बस जर्नी के बारे में। वो डिटेल्स क्या थी? द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। एक तो ये बात जो है कि भाई जो टाउन है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे,
वन वे, और एक रास्ते मतलब अगर आप गांव से टाउन जाओगे तो 30 पैसे लगेंगे, और टाउन से मतलब अगर एक तरीके से वाली जाती है और आती है तो उसके कितने पैसे लग जाएंगे, 60 पैसे लग जाएंगे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन। ठीक है, अब वो 60 पैसे लगते हैं, तो एक वेल ड्रेस आदमी ने कहा कि 60 पैसे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वाली के लिए who scarcely मतलब hastily saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। ठीक है, अब देखिए जो इंसान कमाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो भाई पैसा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके हाथ में पैसा आता है, लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चों को तो स्टूडेंट्स वही पैसे मिलते हैं जो पैसे उसके पेरेंट्स उसको देते हैं, तो वाली के लिए 60 पैसे बड़ी बात है। ठीक है, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और नेक्स्ट डिटेल क्या है कि टाउन तक जाने के कितना उस ट्रिप में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं। ऑन रीचिंग द टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट, अब वो सोचती है कि अगर वो टाउन जाएगी अकेली और अपने सीट पे बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और वापस आते वक्त 30 पैसे दे दे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और उसी बस में वो वापस आ सकती है। इस तरीके से उसके दिमाग में ये विचार चल रहे वाली के। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, अब वो सोच रही है कि अगर वो 1 बजे की बस पकड़े दोपहर से, रीच द टाउन एट 1:45, और वो इस बस को पकड़े क्या है 1:45 तक पहुंच जाएगी टाउन में, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और मान लो 15 मिनट बस फिर वहां पे रुकती है, फिर 2 बजे से लेके 2:45 तक क्या है, वाली सोच रही है कि वो दोबारा से वापस आ जाएगी अपने गांव में। ठीक है, मतलब 1 बजे जाके और 2:45 तक वापसी हो जाएगी, इस तरीके से वाली सोच रही है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, और इस तरीके से उसके दिमाग में क्या स्टूडेंट्स, ये इस बस जर्नी से रिलेटेड विचार चलते रहते हैं, वो सोचती रहती है इस बारे में, और वो कैलकुलेट कर रही है, रिकैलकुलेट कर रही है, प्लान कर रही है, रीप्लान कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेल वन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, और इसी तरीके से एक स्प्रिंग डे, दोपहर की बात है, आफ्टरनून वाली जो बस है वो गांव से जाने ही वाली थी, टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, है ना, मेन हाईवे पे मुड़ने ही वाली थी, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, जब एक छोटी सी आवाज आई, shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly, और एक छोटा सा हाथ जो है वो बस के आगे आता है। ठीक है, कमांडिंगली, ठीक है, इस तरीके से किसी को आदेश दे रहे हो। द बस स्लो डाउन टू क्रॉल, और जो ये बस है वो क्या है, रुक जाती है। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन, टेल हुएवर इज टू कम क्विकली। तो अब जब बस को रुकवाती है वाली, तो जो कंडक्टर है वो कहता है कि भाई अपना सिर बाहर निकाल के, हैं डोर से, हाँ भाई जल्दी आ जाओ, कौन है, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, भाई जो भी है जल्दी आओ, इट्स मी। वाली कहती है चिल्ला के, मैं हूं जी, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, जी मुझे अंदर आना है। बट नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब बस जो है पूरी तरीके से रुक चुकी है। एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। ठीक है, बोला अच्छा तो आप हैं जी, मुझे टाउन जाना, आगे वाली कहती है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के अंदर नहीं आई है, बाहर खड़ी है। एंड हियर इज माई मनी, ये लीजिए मेरा जो है किराया, मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कंडक्टर को कुछ पैसे दे दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर साहब आगे कहते हैं, ओके ठीक है जी, आप हैं तो आप एक काम करिए, फटाफट पहले एक बार बस के अंदर तो आइए। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, अब भाई छोटी बच्ची 8 साल की, तो छोटे बच्चों को हेल्प करना पड़ता है, तो हमारा जो कंडक्टर है उसने थोड़ा सा हाथ को स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया है। ठीक है, उसकी हेल्प के लिए, ताकि वाली उसके हाथ पकड़ के आराम से बस के अंदर चढ़ जाए। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, क्या कहती है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस में खुद चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, है ना, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से वो बोलती है। द कंडक्टर वॉज अ जोली सॉर्ट, जोली होता है स्टूडेंट्स खुश मिजाज, ठीक है, जोवियल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। जो कंडक्टर है वो जोली टाइप का आदमी है। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसको क्या है, जोक वो करना काफी पसंद है। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, ही सेड, बोला ओहो मैडम जी गुस्सा मत करना, ठीक है। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ बैठिए मैडम बिल्कुल सामने। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, तो कंडक्टर जो है मजाक में कहता है, ओ भाई मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, थोड़ा मैडम को लिए रास्ता दो भाई। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, अब देखो दोपहर का टाइम है,
तो दोपहर का टाइम कैसा होता है स्टूडेंट्स? स्लैक टाइम होता है। स्लैक टाइम मतलब ऐसा टाइम जब आपके पास ज्यादा काम नहीं होता है। मतलब दोपहर में आप जानते हो स्टूडेंट्स, काफी कम लोग जो है यात्रा करते हैं बस की। ठीक है, ज्यादातर जो रश होता है वो बस में मॉर्निंग में और इवनिंग में होता है, लेकिन दोपहर के टाइम पे कम भीड़ होती है और इस वजह से कंडक्टर के पास कम जो है मतलब काम होता है। तो स्लैक टाइम चल रहा था दिन का, एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर्स ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वाली। अब जैसे ही उसने कहा हमारे कंडक्टर ने, भाई साइड हो जाओ भाई, मैडम आ रही है, तो सारे के सारे वाली की तरफ देख रहे हैं, एंड दे आर लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ सबके सब आप देख सकते हैं इस तरीके से हंस रहे हैं स्टूडेंट्स। वाली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, जो वाली है बेचारी वो क्या है, शर्मा जाती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, तो भाई हर किसी की नजरों से बचती हुई वाली तुरंत पहुंचती है एक खाली सीट पे और वहां जाके बैठ जाती है। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, और जब जैसी वाली बैठती है तो कंडक्टर पूछता है, मैडम जी क्या अब बस स्टार्ट कर ले हम? देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और उसके बाद हमारा जो कंडक्टर है वो 2 बार सीटी मारता है और जो बस है वो चल पड़ती है। ठीक है, इन विद अ रोर, रोर होता है थोड़ा तेजी से शोर करते हुए। इट वॉज अ न्यू बस, अब जिस बस में हमारी वाली चढ़ी वो नई बस है। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, और बाहर जो हमारी जो बस है वो क्या है, चमक रही है बाहर से, किस कलर का है, व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, व्हाइट कलर था और कुछ ग्रीन कलर की जो धारियां टाइप थी बस में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और बस के अंदर जो उसके सिर के ऊपर जो बार्स हैं, जो लोहे के जो बार्स होते हैं वो हैं चांदी जैसे चमक रहे हैं। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वाली अबव द विंडशील्ड, और वाली के सामने बिल्कुल, ठीक है, अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और विंडशील्ड के ऊपर क्या है, एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक है। द सीट्स वर सॉफ्ट, और जो बस की जो सीट्स हैं वो काफी सॉफ्ट है एंड लग्जूरियस हैं, मतलब काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं, नई नई बस है ना स्टूडेंट्स। वाली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वाली क्या है बैठी हुई है बस के अंदर और बस से बाहर देख रही है हर चीजों को काफी अटेंटिवली। ठीक है, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड। ठीक है, अब जब वाली बाहर देख रही है बस से बाहर, है ना, बाहर के दृश्यों को, इस तरीके से कुछ स्टूडेंट दृश्य हैं, तो क्या है वो, उसका जो व्यू है, वो जो बाहर का जो नजारा वो देख रही है वो कट रहा है किस चीज से, एक कर्टेन से। ठीक है, डेट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, ऑफ अर विंडो। ठीक है, उस कर्टेन ने एक तरीके से लोअर पार्ट कवर कर रखा है उसकी खिड़की का। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए हमारी जो वाली है वो है ना सीट पर खड़ी हो जाती है। एंड पियर्ड ओवर होता है लुक्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस कपड़े के ऊपर से वो देखने की कोशिश करती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो हमारी बस है वो क्या है, एक नहर के किनारे किनारे, स्टूडेंट से इस तरीके से नहर है और उसके किनारे किनारे ये रास्ता देख रहे हो ना, इस तरीके से ऐसे बस चलती हुई जा रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड है वो ज्यादा चौड़ा नहीं था। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल, एक साइड तो आपको कैनल दिख रही है, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, और उस कैनल के साइड में, ठीक है, मतलब कैनल से आप इस साइड देखोगे, ठीक है, कैनल के आगे से क्या है, पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, डिस्टेंट होता है स्टूडेंट दूर, दूर है ना पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और नीला नीला आसमान। और जो दूसरी साइड है वहां पर क्या है, अ डीप डिच, एक गहरी जो है डिच है, डिच होता है अ लॉन्ग नैरो होल दैट हैज बीन डग इनटू द ग्राउंड, खाई टाइप जो बोलते हैं हम हिंदी में। एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके आगे क्या है, दूर दूर तक जहां तरफ भी आपकी नजरें जा रही हैं हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं उसको, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, अब इन दृश्यों को देख के, इस तरीके से देखो हरे भरे खेत उसको नजर आ रहे हैं, तो इन दृश्यों को देखकर वो बहुत मतलब खुश है वो, है ना, उसके लिए ये सारे वंडरफुल सीन्स हैं। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय वॉइस, अचानक से उसको एक आवाज आती है और उस आवाज को सुन के वो चौंक जाती है। स्टार्टल्ड मतलब स्टूडेंट्स चौंक जाना। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, और वो वॉइस कहती है बेटा यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, बेटा आप ऐसे है ना खड़े मत रहो, सिट डाउन, बैठ जाइए आप। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, अब हमारी वाली बैठ जाती है और बैठ के देखती है कि भाई किसने बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, अब वो जो है एक भाई जो है काफी बड़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो कि वास्तव में हमारी वाली के लिए क्या होता है, कंसर्न होता है, चिंतित होता है कि भाई छोटी सी बच्ची है, खड़ी है बस में, अचानक से हो सकता है ब्रेक लग जाए बस में और ये छोटी सी बच्ची गिर जाए, उसको चोट लग जाए। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वाली को
इस आदमी की ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारी जो वाली है वो बस में चढ़ी ही इसी काम के लिए कि वो बस में चढ़ के, ठीक है, बाहर के नजारे देख सके, है ना, रास्ते में क्या क्या पड़ता है उन सारी साइड्स को वो क्या कर सके, इंजॉय कर सके। इसी कारणवश जो हमारी वाली है वो इस बस जर्नी को कर रही है। ठीक है। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड सेड शी हॉटिली। शी सेड हॉटिली। हॉटिल होता है स्टूडेंट्स घमंड में, गुस्से से में थोड़ा सा बोलती यहाँ कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे, बोला मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे हर किसी ने दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, है ना। अब जैसे वो बोल रही होती है कंडक्टर बीच बात में बोलता, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। बोलता अरे सर 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 आपने किससे पंगा ले लिया, ये तो बहुत ही बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ mere गर्ल पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। आगे कहते हैं उस इंसान को कंडक्टर कहता है, सर आपको क्या लगता है कि एक लड़की, एक छोटी सी लड़की अपना खुद का किराया दे सकती है और अकेले ट्रेवल कर सकती है शहर तक? नहीं। वाली मतलब इस तरीके से वो कंडक्टर जो है मजाक उड़ा रहा है हमारी वाली का। वाली शॉट एन एंग्री ग्लैंस, तो वाली को गुस्सा आ जाता है एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट आ मैडम। तो वाली कहती है, यहाँ कंडक्टर की तरफ देखते हुए, मैं मैडम नहीं हूं, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। बोला मैं मैडम नहीं हूं और जो है आपने मुझे अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग। बोला जी मैं याद रखूंगा, कंडक्टर ने बोला हर टोन। ठीक है। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वाली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। और ये बात सुनते ही हर कोई हंसा और वाली ने भी, ठीक है, जब लोग हंस रहे हैं वाली भी हंस पड़ी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने क्या किया, एक टिकट काटी एंड हैंडेड इट टू द हर, और वाली को दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, बिकॉज, ठीक है, अब उस बंदे ने बोला कि भाई देखो आप बैठ जाओ, ठीक है, आपने जब पैसे दिए हैं तो आप आराम से कंफर्टेबली बैठ के जाओ। वाई शुड यू स्टैंड, आप खड़े होकर क्यों जा रहे हो, हैं, जब आपने अपनी सीट के लिए पे किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, वाली ने कहा जी मुझे नहीं भाई, मेरी मर्जी है जी। हैं, दोबारा से फिर वाली हमारी खड़ी हो गई है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल। लेकिन आगे वो कहता है, जो बंदा जो था बूढ़ा सा, कि बेटा अगर आप ऐसे खड़े हो गए अपनी सीट पे तो आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, अगर भाई बस जो है शार्पली मुड़ती है और हिट्स अ बम्प, ठीक है, या किसी चीज को बाई चांस गलती से लग जाए बस, ठीक है ना, तो आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। डेट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, आई एम नॉट अ चाइल्ड। ठीक है बेटा, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी ने कहा, इसलिए बेटा हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ। हैं, तो फिर ठीक है चाइल्ड बेटा बैठ जाओ। तो आगे जाए फिर वाली कहती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने आपको बताया ना मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old, मैं पूरी 8 साल की हूँ। इस तरीके से वाली बोली। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय गॉड। है कहता, ओ मैं तो भूल गया था जी, मैं कितना बेवकूफ हूँ, 8 साल के हो आप तो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। बस रुकती है कहीं किसी स्टैंड पे, कुछ नए पैसेंजर्स आते हैं बस के अंदर। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और जो कंडक्टर है कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वाली फाइनली सेट डाउन। अब वाली को लग रहा है कि उसकी सीट जो है वो क्या है, जा सकती है, कोई और बैठ सकता है, तो इसलिए वाली बैठ गई है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, और एक बूढ़ी सी औरत आती है और वाली के साइड में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, और वो जो बूढ़ी औरत आती है पूछती है वाली से, बेटा क्या तुम अकेले हो? शी आस्क्ड वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वाली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वाली को वो जो औरत है ना वो कैसी लगी, रिपल्सिव लगी। रिपल्सिव मतलब जिसको देखकर आपको डिस्गस्टिंग फीलिंग आए। है बोला ये कैसी औरत है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, वो कहती है उसके ईयर लोब्स में बड़े बड़े जो छेद होते हैं। एंड सच अगली इयरिंग्स, और इतने गंदे इयरिंग पहने हुए उस औरत ने। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और जो है हमारी वाली जो है वो स्मेल कर सकती है बीटल नट। बीटल नट होता है स्टूडेंट्स तंबाकू। द वुमन वॉज चिविंग, वो जो औरत है तंबाकू सा चबा रही है, तो उसकी जो दुर्गंध है, उसकी जो स्मेल है वो वाली को आ रही है। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर, और उस औरत के मुंह से है ना वो जो बीटल जो जूस है ना वो निकलने ही वाला है, समझ रहे हो। हर लिप्स एट एनी मोमेंट, बोला ओह हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन। वाली मनी मन सोच रही है ऐसे बंदे के साथ कौन बात करे, कौन सोशलेबल हो। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, तब हमारी वाली जवाब देती हाँ
जी मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। शी आंसर्ड रूडली। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने अपना टिकट भी लिया है। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। और इसी बीच हमारा कंडक्टर फिर बीच में कूद पड़ता है, क्या बोलता है, हाँ जी, ये लड़की है ना टाउन जा रही है विद 30 पैसे टिकट, और उस लड़की ने 30 पैसे की टिकट भी ली है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वाली। वाली ने फिर गुस्से में कहा कंडक्टर को, बोला आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। बट शी लाव्ड ऑल द टाइम सेम। और ऐसा बोलती है वो कंडक्टर को, लेकिन साथ के साथ वाली हमारी खुद भी हंसती है। एंड द कंडक्टर लाव टू, और हमारा जो कंडक्टर है वो भी हंसता है। बट द एल्डरली वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिबल। लेकिन वो जो एल्डरली वुमन है वो क्या है, वो अपने ड्रिबल के साथ चलती रहती है, मतलब नॉनसेंस और बोरिंग एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब वो लगी हुई है वाली से क्वेश्चंस पूछने में। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। आगे वो बूढ़ी औरत कहती है, बोला ये बताओ ये बात सही है कि एक मतलब इतनी छोटी सी लड़की 8 साल की अकेले ट्रैवल कर रही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। आगे पूछती है वाली से, बेटा आपको पता है कि आपको टाउन में जाना क्या एग्जैक्टली। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट्स द हाउस नंबर, है ना घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो इन सारे प्रश्नों से हमारी जो वाली है वो क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। बोला मेरे बारे में चिंता मत करो आप, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, और वो वाली फिर अपना जो फेस है वो खिड़की की तरफ घुमा लेती है और बाहर देखना शुरू कर देती है। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन्स टेकिंग, उसकी पहली बस जर्नी है। व्हाट केयरफुल पेन्स टेकिंग एलेबरेट प्लान शी हैड हैड टू मेक इट फॉर इट। सोचती भाई मेरी पहली बस जर्नी और मैंने इसके लिए कितना दुख दर्द सहा है ना, कितने है ना इलेबरेट प्लान्स बनाए हैं। ठीक है, पेन्स टेकिंग मतलब बहुत केयरफुल रहना, करेक्ट रहना। ठीक है, और इलेबोरेट होता है डिटेल में कोई चीज। ठीक है, तो शी हैड थ्रिफ्टिली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे। अब देखिए मैंने कहा था वाली एक छोटी बच्ची है, उसके लिए 60 पैसे बहुत बड़ी बात है। तो उसने वो अपने 60 पैसे किस तरीके से सेव किए देखते हैं ना। शी हैड थ्रिफ्टली, थ्रिफ्टली होता है इन अ वे डेट शोज केयरफुल यूज ऑफ मनी, मतलब बहुत केयरफुली सेव किए हैं। वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी पैसे उसको मिलते थे सारे पैसे हमारी वाली ने सेव किए। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी उसको अट्रैक्शन होता था क्या, कई बार उसका मन करता था पेपरमिंट्स खरीद ले वो, कई बार मन कर रहा उसका टॉय खरीद ले, बैलून्स खरीद ले एंड द लाइक। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। तो मतलब हर उसने अपनी इच्छा को दबाया, चाहे वो उसकी इच्छा बैलून खरीदने की हो, चाहे वो टॉयज खरीदने की हो। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, और उसके लिए काफी डिफिकल्ट रहा है किस चीज को, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खासकर वो दिन गांव के मेले में। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड। अभी स्टूडेंट्स ये होता है मैरी गो राउंड, चक्केदार झूला बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ठीक है, गांव में मेला लगा था और उस मेले में स्टूडेंट्स ये चक्केदार झूला भी आया था। तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी इस डिजायर को, इस इच्छा को दबाया कि उसको इस मैरी गो राउंड में, उसका मन कर रहा था लेकिन अगर वो इस झूले में झूल लेगी तो जो उसके पास 60 पैसे वो यहीं लगा देगी, तो फिर वो बेचारी बस जर्नी कैसे कर पाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत जबरदस्त डिजायर उसके मन में उत्पन्न हो रही थी, लेकिन वाली ने इस डिजायर को भी दबाया। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसा था लेकिन वो पैसा उसने नहीं लगाया यहाँ पे इस झूले में झूलने में। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। अब भाई उसके पास पैसे हो गए हैं 60 पैसे, अब उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि किस तरीके से वो घर से बाहर निकलेगी विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना अपनी मम्मी की नॉलेज के। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन वो आगे कहती है कि इस चीज को मैनेज करने में उसको कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारी कहानी का एक तरीके से इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक का मैडम राइड्स द बस कहानी है वाली की, एक 8 साल की बच्ची है और जो है वो फर्स्ट टाइम गांव से बाहर जाती है, अकेले बस जर्नी करती है और रास्ते में उसका जो मन करता है वो क्या क्या देखेगी, है ना, वो साइट्स को देखने का उसका मन करता है। और इस जर्नी के लिए वो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, अपनी इच्छाओं को दबाती है। उसका मन, आपको पता है बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, तो वो काफी सारी चीजों का उसका मन करता है वो, लेकिन सारी चीजों की इच्छाओं को मना कर देती है ना, अपनी इच्छाओं को दबाती है और एट लास्ट वो 60 पैसे जोड़ने में सफल हो जाती है और वो अपनी बस जर्नी स्टार्ट कर रही है।
तो अभी हमारी वो वली जो है, वली नाम की जो लड़की है वो बस में बैठी हुई है। और ठीक है, कंडक्टर हमने देखा है काफ़ी जोवियल फेलो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलता हूँ मैं आपसे। जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय,